आज है 19 फरवरी 2025। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। आज मैं अपने हाइबिस्कस टिलियसिस के पौधे को करने वाला हूं एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग कैसे की जाती है और कौन से मौसम में की जाती है, इसी वीडियो में आपको पता चलेगा और इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊंगा। बाहर के दिन है तो बहुत अच्छा टाइम है पॉट लेयरिंग करने का। वैसे तो पॉट लेयरिंग के लिए कोई ख़ास सीज़न नहीं होता, पूरा साल आप कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने पौधे को अलग नहीं करना होता, बल्कि उसी टहनी के ऊपर ही मिट्टी चढ़ा देते हैं, वहीं पर उसकी जड़ें निकल आती हैं। तो मौसम कोई सा भी हो सकता है, लेकिन बाहर के दिन जैसा कि अभी हैं और बरसात के दिन अच्छे माने जाते हैं एयर लेयरिंग करने के लिए। एयर लेयरिंग के लिए हमें ब्रांच को थोड़ा रगड़ना पड़ेगा, थोड़ा इसका बार्क हटाना पड़ेगा ताकि वहाँ पर रूट्स निकल सकें। तो मैं यहाँ से इसको पॉट लेयर करूँगा। ये तकरीबन 1 फुट का ऊपर वाला पौधा हमारा बन जाएगा अलग से, और नीचे वाला पौधा अलग से ग्रोथ कर रहा होगा। तो इसको मैं यहाँ से कट लगाऊंगा तकरीबन 1 इंच का ब्लेड की मदद से। कट लगाने के बाद इसको अच्छे से साफ़ भी कर लीजिए, पानी से थोड़ा सा वॉश कर लीजिए, ताकि अगर आपके हाथ पर जरासीम लगे थे तो वो भी साफ़ हो जाएं। अच्छे से कट लगाना है, बहुत ज़्यादा गहरा कट नहीं लगाना। अगर गहरा कट लगाएंगे तो फिर अंदर वाले ट्यूब्स जिसमें से पानी और खाद जाती है, जाइलम और फ्लोएम वाइन्स, वो भी कट जाएंगी। इसलिए ज़्यादा कट नहीं लगाना, बस वाइट एरिया जैसे ही नज़र आए वहाँ पर ही छोड़ दें। और अब हम यहाँ पर एक कटी हुई बोतल लगाने वाले हैं, जिसको मैंने काट लिया है, आरी की मदद से भी काट लिया है। देखिए, अब इसको मैं लगा दूंगा इस पॉइंट पर और इसके अंदर हम सॉइल भरेंगे। बोतल को टाई से बांध दिया है और अब इसके अंदर हम मिट्टी भरेंगे। जो कट एरिया है वो मिट्टी में दब जाएगा। मिट्टी आप कोई सी भी ले सकते हैं, चाहे चिकनी मिट्टी लीजिए, चाहे बल मिट्टी लीजिए, लेकिन चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा रहेगा, या कोकोपीट का इस्तेमाल करेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि जितना मॉइस्चर लेवल बना रहेगा उतनी जल्दी रूटिंग शुरू होगी। अगर पानी खुश्क हो गया तो फिर समझ लीजिएगा सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। मिट्टी भरने के बाद हम इसको पानी देंगे, अच्छे से पानी देंगे, ताकि एक बार पूरी सॉइल गीली हो जाए और हमें बार बार पानी देने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर मिट्टी खुश्क होती है तो हम रूटीन में पानी देंगे, ताकि मिट्टी के अंदर मॉइस्चर बना रहे। अगर मिट्टी खुश्क हो गई तो सारी मेहनत बेकार जाएगी। बस यही ख्याल रखना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो चलिए मिलते हैं जब तक कि इसकी रूटिंग शुरू होती है। और मिट्टी कोई सी भी आप ले सकते हैं, मेरे पास जो पुरानी गमलों में से मिट्टी निकलती है वही इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। आप नई मिट्टी इस्तेमाल करेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा, जिसमें कोई खाद मिक्स ना हो। मिलते हैं जब तक कि इसकी रूटिंग शुरू हो। 4 महीने 6 दिन बाद आज है 15 जून और हमने जो एयर लेयरिंग की थी वहाँ पर उस एरिया में जड़ें निकलना शुरू हो चुकी हैं। अब हम इसको काट कर अलग गमले के अंदर शिफ्ट करने वाले हैं। इस तरह एक पौधे से 2 पौधे बना लेने से हमें बहुत खुशी मिलती है। चलिए पहले रूट्स दिखाता हूँ और उसके बाद बताता हूँ कि कैसे इनको शिफ्ट करना है हमने। ये देखिए, इस बोतल के अंदर ये सफ़ेद कलर की जड़ कितनी खूबसूरत अंदाज से ग्रोथ करना शुरू कर चुकी है, और इस साइड पर गुच्छा बन चुका है जड़ों का। यानी ये एक गमला बन गया है और गमले के अंदर जड़ें हैं, और जड़ों के ऊपर वाली साइड पर एक सेपरेट पौधा हमारा बन गया। अगर हम इसको काट कर अब अलग जगह पर लगाएंगे तो आगे से इसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसकी रूट्स डेवलप हो चुकी हैं। ये ऊपर वाले पौधे को अब एक नया दरख्त बना सकती हैं। कटाई करने के बाद नीचे वाला जो पोर्शन होगा वहाँ से मल्टीपल शूट्स पहले से ही निकल रही हैं, तो ये एक मिनी ट्री बन जाएगा, एक खूबसूरत सा मोटे ट्रंक वाला, जो आने वाले टाइम में फिर से बड़ा हो जाएगा। चलिए पहले इसको हमें काटना पड़ेगा एक खूबसूरत सी छोटी सी आरी से, क्योंकि कटर से ये काम नहीं चलेगा, ब्रांच मोटी है। आरी से ही हमें इसको काटना पड़ेगा। और अब हम इसकी ये बोतल खोल लेंगे जिसके अंदर इसकी जड़ें कैद हुई पड़ी हैं। ये देखिए जनाब, एक जड़ का बाउल, रूट बाउल। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ऊपर से पूरा एक बड़ा दरख्त है। फौरी तौर पर इसे हमें बड़े गमले के अंदर लगाना पड़ेगा, नहीं तो
गर्मी की वजह से ये स्ट्रेस में चला जाएगा। अगर चला गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। इसके लिए पुरानी मिट्टी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। हल्का सा पानी पहले से मैंने दे दिया था मिट्टी के अंदर ताकि मॉइस्चर लेवल बन जाए, क्योंकि अब इसकी नन्ही नन्ही रूट्स पर एक बड़े पौधे का बोझ पड़ चुका है। इसके नीचे वाले पत्ते हमें काटने पड़ेंगे ताकि मिट्टी के साथ कोई पत्ता टच ना हो, नहीं तो वहाँ पर गलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देखिए अब ये खूबसूरत लग रहा है। ऊपर पौधे का काफ़ी वज़न है, इसलिए ये एक साइड पर झुक रहा है। इसकी हमें ये जो टहनियाँ हैं छोटी छोटी सी, इसको काटना पड़ेगा ताकि नीचे वाली जड़ों पर बोझ कम से कम आए। अब हम फौरी से इसको पानी देंगे। पूरा पानी से भर दीजिए ताकि पूरी मिट्टी खूब अच्छे से गीली हो जाए। तो अब देखते हैं ऊपर से हमारा पौधा कैसा दिख रहा है। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत हमारा पौधा बन गया। बिल्कुल मुफ्त में बना है ना। थोड़ी सी मेहनत ही थी, चंद महीनों की मेहनत थी और हमारी मेहनत रंग ले आई और हमारे पास 2 पौधे बन गए। एयर लेयरिंग का सबसे अच्छा रिज़ल्ट और जल्दी रिज़ल्ट पाना चाहते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ 6 हफ़्तों में अच्छी रूट्स डेवलप हो जाएं, तो आपको बरसाती मौसम में ऐसा काम करना पड़ेगा जो कि अगले महीने यानी जुलाई के महीने से शुरू हो रहा है। 15 जुलाई से आप अगर एयर लेयरिंग करना शुरू करेंगे तो सितंबर से अक्टूबर के महीने में आपकी एयर लेयरिंग वाले एरिया में बहुत सारी जड़ें आ चुकी होंगी। तो आप सितंबर से अक्टूबर के महीने में उस पौधे को काट कर टहनी से अलग करके गमले के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं, जैसा कि अभी अभी मैंने किया। अब इसको शिफ्टिंग के बाद हमने धूप में नहीं रखना है, इसको शेडी एरिया में रखना है। कब तक रखना है? सिर्फ 15 दिन के लिए। 15 दिन के अंदर अंदर इसकी नई रूट्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगी और ऊपर से नए पत्ते आना भी शुरू हो जाएंगे। ये भी हो सकता है कि आफ्टर शिफ्टिंग हमारे ये पौधे के पत्ते लटक जाएं। अगर लटक भी जाएं तो परेशान नहीं होना, गिर भी जाएं तब भी परेशान नहीं होना। अगर सारे इसके पत्ते लटक कर गिर जाते हैं और मिट्टी के अंदर मॉइस्चर बना रहता है तो आपने उसको रोज़ रोज़ पानी नहीं देना, नहीं तो उसकी नई जड़ें गल जाएंगी। पानी तब देना है जब मिट्टी का ऊपर वाला सरफेस खुश्क होना शुरू हो, सफ़ेदी आने लगे उसमें, तो समझ जाइएगा उसको पानी की ज़रूरत है, तब पानी दें। बिला वजह मिट्टी में बार बार रोज़ाना पानी ऐड करके मज़ीद जड़ों को गलाना नहीं है। तो इस तरह आप और भी पौधों को एयर लेयर कीजिए, बेलों को एयर लेयर कीजिए, दरख्तों को एयर लेयर कीजिए। ये बहुत ज़बरदस्त टेक्निक है। और हमारा ये पौधा अब देखने पर कैसा लग रहा है? बिल्कुल एक गंजा सा एरिया बन गया, लेकिन इसके ऊपर अभी भी काफ़ी टहनियाँ हैं। ये आने वाले टाइम में फिर से दरख्त बन जाएगा। यहाँ से हमने इसको काटा, ये एक टहनी निकली हुई है, एक ये भी निकली हुई है और एक यहाँ से भी निकल रही है, यहाँ से भी निकल रही है। तो टहनियों से तो हमारा पौधा फिर से भर जाएगा। उसकी वजह यह है कि इस पौधे का बोझ आधे से ज़्यादा तो कम हो गया। अब सारी की सारी ताकत, सारे का सारा वाटर फ्लो इस मेन तने के अंदर ही स्टोर हो चुका है। तो ये क्या करेगा? अब बूस्ट करेगा। बूस्ट होगा तो साइडों से और भी टहनियाँ निकलेंगी। ये वाली टहनियाँ मोटी होंगी, लंबी होंगी और पौधे के ऊपर पत्ते ज़्यादा आएंगे। तो जुलाई के महीने से या जब भी आपके एरिया में, आपके शहर में बरसाती मौसम शुरू होता है तो आप एयर लेयर कर सकते हैं। कुछ ही हफ्तों के अंदर बहुत अच्छा रिज़ल्ट आप पा सकते हैं। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।